अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल हद्स लाइफ इन द यूके। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कुछ सेल्फ ग्रूमिंग टिप्स। तो बने रहिएगा मेरे साथ और बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। सेल्फ ग्रूमिंग की बात आती है तो वुमेंस जो होती हैं वो हमेशा कंप्लेन करती हैं कि हमारे पास घर में इतना काम होता है और हम जो है अपने आप को देख नहीं पाते हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं और हमारे पास टाइम ही नहीं बचता। पूरा दिन कैसे चला जाता है, पूरा दिन किचन में चला जाता है और सेल्फ केयर के लिए बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता। तो हमेशा याद रखिएगा कि आपकी सेल्फ ग्रूमिंग जो है वो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि जब आप घर में चमचमाती हुई फुल ग्रूम्ड नज़र आएंगी तो आपका घर भी चमचमाता हुआ नज़र आएगा। अगर आप हंसती मुस्कुराती वेल ग्रूम्ड, मतलब ये है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब आप, जैसे मैंने अपनी पहली भी वीडियो में काफ़ी बार ये मेंशन किया हुआ है कि जब आप सुबह में उठ के और फ्रेश होके आप अपने ड्रेस चेंज करके और अच्छे से थोड़ा सा मेकअप करके करते हैं तो आपका पूरा दिन जो है वो बड़ा सारा कॉन्फिडेंस के साथ में और बहुत ही फटाफट जैसे ना मतलब एक्टिव दिन जाता है। तो सेल्फ ग्रूमिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए एक वुमेन के लिए। और उसके बाद में जो है, आइए चलें देखते हैं, कुछ पॉइंट्स के ऊपर नज़र डालते हैं। ओके, अच्छा, सेल्फ ग्रूमिंग में सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है हेयर, मतलब हमारे बाल। अच्छा, बाल जो है ना वो हमारी पर्सनैलिटी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो आपके बाल जो है ना वो हमेशा कोशिश करें कि वो बिल्कुल क्लीन और नीटली टाइड हो। मतलब जब हम घर पे रहते हैं तो हम बाल खुला तो नहीं रखते ना, ठीक है ना। और ऐसे होता है कि जब हम कहीं जा रहे हैं तो अकॉर्डिंगली हम रेडी होते हैं। जैसे अगर हम शादी में जा रहे हैं तो हम बाल खुले रखते हैं, हम किसी के घर पे जा रहे हैं तो हम एक पोनी डाल लेते हैं, या अगर हम कहीं बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं कुछ, तो हर तरीके का जो है ना हम अलग अलग हेयर स्टाइल रखें। घर में भी आप जब काम कर रहे हो तो जाहिर सी बात है हमारे बाल जो हैं वो एक बन में टाई अप होते हैं। तो अपने बालों को जो है ना वो थोड़ा सा अच्छे से बना करके रखें। दूसरी बात ये होती है कि कुछ कुछ है ना लेडीज़ जो होती है ना उनकी आदत होती है कि वो अपने स्किन टोन से ना, उनकी जो हेयर होते हैं ना उनको कुछ अजीब और गरीब जैसे ना, जैसे उनकी वो होती है कलर, मतलब ब्राउन स्किन पे आप देखें गोल्डन हेयर, ओ माय गॉड, दैट लुक्स सो बैड। मतलब आपने अगर स्टाइल करना है अपने बालों की तो भाई थोड़ा सा एक मतलब प्रेजेंटेबल लगे। मतलब बाल को अगर आपने कलर भी किया है, पहले आप ये तो देखें कि आपके स्किन टोन के ऊपर वो चीज़ अच्छी लगेगी भी या नहीं। मोस्टली क्या होता है, हम जैसे हैं एशियंस, हमारे ऊपर मतलब ग्रे ब्लैक, जैसे हम उसको कहते हैं सॉल्ट पेपर टाइप के ना बाल, और ब्लैक हेयर, ग्रे हेयर, ये काफ़ी मतलब एक स्किन टोन को ना मतलब एलिगेंट बनाते हैं। मतलब एक बंदे को, एक मतलब एक वुमेन को ना एलिगेंट और सोबर लुक देते हैं उसको। अगर आपके ब्लैक हेयर है तो आप उसको किस तरीके से आप देखें जाके पार्लर में, अगर आपने कलर भी करना है तो आप देखें किस तरीके से आप उसको ब्राउन कर सकते हैं, आप ऑबन कलर कर सकते हैं, काफ़ी कलर्स होते हैं, लेकिन जो आपके स्किन टोन को सूट कर रहा हो। मतलब ये नहीं कि आपका स्किन टोन ब्राउन है और आप ब्लॉन्ड कलर कर रहे हैं, दैट विल रियली लुक सो बैड। और कोई कोई लोग ऐसे होते हैं, किसी किसी की आदत होती है कि वो एक मजाक के तौर पे भी अगर उस बंदी ने अगर कलर वगैरह किए होंगे ना तो वो उनको कहेंगे हाँ हाँ आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं, इस तरीके से, ये वो पता है ना आपको बटरिंग होती है। तो अगला बंदा जो, और आपको पता है वुमेंस जो होती हैं वो कोई कोई मतलब कितनी शाय हो जाती हैं जब उनको देखती हैं कि हाँ मेरी तारीफ़ हो रही है, मेरे बालों की तारीफ़ हो रही है, मेरे कलर की तारीफ़ हो रही है, हर किसी में एक कंपटीशन हो रहा होता है। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आपको एलिगेंट लुक करना है तो अपने स्किन टोन के हिसाब से, अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से आप अपने बालों को भी कलर कीजिए। और अगर नहीं करते हैं तो उसको एज अ ब्लैक रहने दें और उसको अच्छे से टाई अप करें, हेयर वॉश करें वीक में 1 बार 2 बार 3 बार, ज़्यादा में ज़्यादा तो 2 बार बनता ही बनता है। हेयर ऑयल लगाएं अच्छे से, फिर जब आप नहा के फ्रेश होके जब आप आते हैं तो कितने प्रेजेंटेबल लगते हैं इससे। तो बाल जो है वो हमारे एक मतलब जो हमारी पर्सनालिटी को एक ओवरऑल एनहेंस करती है, एलिगेंट लुक देती है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, वो है फेस, मतलब हमारा चेहरा। हमारा चेहरा जो है, कोई भी बंदा जब हमारे सामने आता है या जो भी हमें सामने से देखता है, कोई अजनबी है वो हमारे फेस पे देख रहा होता है, ठीक है ना। तो फेस जो है दैट इज़ द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। अब कोई भी अगर ऐसा एक झलक भी अगर देख रहा होता है कि उसको हमारा फेस चार्मिंग लगता है, कि कोई कोई बहुत प्यारी होती हैं, कोई कोई नॉर्मल लुक देते हैं, कोई कोई हंसते भी नहीं है, नो दैट्स फाइन।
अच्छा, जैसे कोई कोई लेडीज़ होती हैं, उनको ये लगता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा मेकअप करेंगे ना तो हम बहुत प्यारी लगेंगे, बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। हर टाइम मेकअप जो है ना वो भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि बंदा फिर आपको देख देख के ना यूज टू हो जाता है। फिर जब आप एकदम से कहीं आने जाने के लिए, आप जैसे हम शादियों में जाते हैं तो हम एक अच्छा सा एक मेकअप करते हैं, तो वो मेकअप भी उनको फिर डेली जैसे लगेगा कि भाई ये तो हमेशा ही ऐसी रहती है। इसीलिए टू मेक समथिंग स्पेशल यू शुड ऑलवेज वेयर मेकअप विच इज़ मिनिमम एंड एलिगेंट। मतलब मिनिमम भी रखें और वो एलिगेंट भी लगे। मतलब अगर आप घर में भी अगर आप एक हल्का सा काजल लगा लें, हल्की सी लिपस्टिक आप लगा लें और अपने बालों को टाई कर लें, अच्छे कपड़े पहन लें, तो दैट लुक्स रियली गुड। और आपका फेस जो है ना, आप कपड़े पहनते हैं उसको, फेस को वो एनहेंस करके उसी का एक टच ग्लो दे रहा होता है। आपने कभी ये चीज़ नोटिस की है? नोटिस करिएगा, ये बहुत बार होता है ये। और एक चीज़ होती है कि अगर चले मेकअप आप ज़्यादा ना करें, अगर आप बिल्कुल भी मेकअप नहीं करते मेरी तरह, तो फिर आपने जो है एक अपना स्किन केयर रूटीन आप बना लें, जैसे कि डे एंड नाइट वाला। मैं सिर्फ नाइट रूटीन करती हूँ या कभी डे करती हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। आप किस तरीके से आप अपना एक रूटीन बना लें कि आपने मॉर्निंग में रूटीन करना है स्किन केयर, या मॉइस्चराइज करें अपने फेस को अच्छे से और उसको मसाज करें, थोड़ा सा योगा टच दें, तो दैट लुक्स रियली गुड। और वो चीज़ें ना फिर आपके पर्सनालिटी में शो होती रहती है, ठीक है ना। और क्रीम्स को भी ना जो आप यूज़ करते हैं उसको थोड़ा सा ना ऐसे रखें कि जो आपको आपकी पहुंच के पास में हो, मतलब आपकी पहुंच से दूर ना हो वो। तो यह मतलब ये होता है कभी कभी हमें जैसे लेजीनेस हो रही होती है कि यार अभी मुझे वहाँ जाना है, यहाँ पे अभी लेने जाना, अभी वो वहाँ रखी मैं नहीं कर रही, कभी कभी होता है हमारे साथ में। तो इसको बिल्कुल है ना हाथ के पास रखिएगा, बेड के पास में, ताकि आप है ना अपनी स्किन केयर रूटीन में कभी लेज़ी ना हो। और ज़्यादा मेकअप करते हैं ना तो फिर वो स्किन ब्रीथ नहीं करती है। ये चीज़ नोटिस किया है कभी आप लोगों ने? और रात में जब भी आप सोएं, कहीं से भी जाकर आएँ या कुछ भी है, अपना मेकअप रिमूव करके सोया करें, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ओवरऑल लुक। ओवरऑल पर्सनालिटी डिपेंड्स करती है कि आप कैसे ड्रेसअप करते हैं। यानी हमेशा अपनी हाइट के हिसाब से आप ड्रेसअप करें। सबसे पहली बात, अगर आपकी हाइट लंबी है तो आप मतलब नी लेंथ तक का आपके ड्रेसेस अच्छे लगते हैं। अगर आप मतलब थोड़े से लंबे भी पहने तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपकी हाइट छोटी है और आप इतने लंबे वो कमीज़ वगैरह पहनते हैं तो वो तो बहुत ही ज़्यादा आपकी हाइट और थोड़ी सी कम लगेगी, तो आप और शॉर्ट हाइट लगेंगे। आप जैसे मैं हूँ, मैं मतलब ना मैं मोटी हूँ ना मैं दुबली हूँ, आई एम अ चबी पर्सन, ठीक है। तो नॉर्मली मैं थोड़े से लूज़ ड्रेसेस पहनती हूँ, मतलब जो मेरी साइज़ है उससे थोड़ा सा लूज़, ताकि उसमें जो है मेरी एक एक ये है कि हमारा जो है फिर वो बॉडी शेप नहीं नज़र आता। दूसरा ये है कि हम थोड़े से स्लिम नज़र आते हैं, ठीक है ना। अब ये स्लिम जो होता है ना वो बड़ा काम करता है। मतलब ये है कि आप अगर नी लेंथ, जैसे अगर मैं अपनी हाइट बताऊँ तो मेरी हाइट है 5'5", ठीक है। तो उसके हिसाब से जो है कि मेरी नी लेंथ मेरे लिए सही पड़ती है। तो उसमें क्या होता है कि आप कलर्स भी जो चूज़ करें वो इस तरीके से जो आपके स्किन टोन को और आपकी पर्सनैलिटी को मतलब एनहेंस करे इस तरीके से। तो हमेशा याद रखिएगा। और अगर गर्मियाँ हैं, सर्दी है और बारिश हो रही है तो उस हिसाब से आप ड्रेस कर लें, दैट मेक सेंस। तो या तो उसके हिसाब से जब आप कपड़े पहनते हैं ना, अपनी एज के हिसाब से, अपनी हाइट के हिसाब से, अपनी कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से, तो दैट विल लुक वेरी गुड एंड यू विल लुक एलिगेंट, सोबर एंड डैशिंग। अच्छा जी, अब फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं, पर्सनल हाइजीन। मेक श्योर करें कि जब भी आप बाहर निकलते हैं ना, एक माइल्ड सा परफ्यूम होता है या ऊद होता है, आजकल तो लोगों के पास ऊद भी है, तो वो आप मतलब वेयर करें, मतलब परफ्यूम लगा के या ऊद लगा के, या अपने वॉलेट में, पर्स में, जहाँ पे भी आप जो आप लेके जाते हैं, कैरी करते हैं, तो उसको ना आप अपने पास रखें। क्योंकि जैसे अब आजकल जैसे गर्मियों का मौसम है, ठीक है ना, गर्मियों में हमें सबसे ज़्यादा होता है कि कोई कोई लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं, ठीक है ना। तो मेक श्योर करें कि अगर आप ज़्यादा स्वेट करते हैं तो उसमें आपने करना क्या होता है, आप जब जो ड्रेस पहनते हैं, ख़ासतौर से लेडीज़ की बात कर रही हूँ, जब आप ड्रेस पहनते हैं तो जब आप उसको अंदर, मतलब जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं कि यार हमें लेजीनेस हो रही है, तो हमने वो कपड़ा साइड में रखा, उसको सूखने दिया और उसके बाद उसको वार्डरोब में रख दें। कभी ना करें ये हरकत, क्योंकि ये चीज़ जो होती है ना आपके बाकी ड्रेसेस को भी हार्म करती हैं, ठीक है। वो जो जर्म्स होते हैं वो आपके दूसरे कपड़ों को हार्म करते हैं, ठीक है। तो
उसकी स्मेल जो है वहाँ पे भी आगे मतलब स्प्रेड हो रही होती है। तो इससे ये किया करें ना कि ना अपना जो है ख़ास ख्याल रखें इस चीज़ का कि आप स्वेट ना करें पब्लिक प्लेस में। और जैसे काफ़ी सारे हैं परफ्यूम्स हैं, डियोज़ हैं, रोल ऑन्स हैं, हमेशा अपने पास हैंडी रखें, दैट सो दैट यू डोंट स्वेट। इफ़ यू इवन इफ़ यू स्वेट अ लॉट, वो वाले कपड़े पहने जो आपका स्वेट जो है वो सोक करता है, नॉर्मली कॉटन क्लोथ्स। या दैट्स व्हाट। यही हमारी पर्सनल हाइजीन में आ जाती है हमारी स्माइल। वो कहते हैं ना, ओनली गुड पीपल नॉट गुड पीपल, लाइक ऑलवेज गुड पीपल हैव गुड स्माइल। ये एक इंग्लिश में कहावत है कि स्माइल इज़ द बेस्ट मेकअप अ पर्सन कैन एवर वेयर। मेक श्योर करें जब आप स्माइल करते हैं आपके दांत जो हैं, आपके टीथ जो हैं वो अच्छे से ब्रश हो, अच्छे से वो माउथ वॉश हो, और वो हमारे फेस वैल्यू को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो मेक श्योर करें कि आप एक अच्छी ओरल हाइजीन मैं कह रही हूँ वो आप मेंटेन करें, ताकि ऐसा ना हो कि वो कभी हमने कुछ खाया है वो दांत में फंस गया है और हम हंस रहे हैं हंस रहे हैं, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा एब्सर्ड और वियर्ड लगता है इस तरीके से। तो और हमेशा याद रखिए कि आप जब भी स्माइल करें, अगर आप किसी अजनबी को स्माइल कर रहे हैं तो यू कैन ओनली गिव अ लिटिल बिट ऑफ स्माइल। अगर आप किसी अपने वाले पे स्माइल करें तो आप अच्छे से मतलब टीथ खोल के आप स्माइल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को आपको एलिगेंट बनाते हैं, सोबर बनाते हैं, डैशिंग बनाते हैं, और दे मेक यू अ वेरी ग्रेसफुल गर्ल और लेडी। जी, फिफ्थ पॉइंट पे अब हम आ जाते हैं, तो उस पे है ज्वेलरी, ठीक है। और ज्वेलरी जो होती है ना, वो ये होता है कि आप ज्वेलरी ज़्यादा ना पहने, छोटी छोटी ईयरिंग्स हैं। मेरे जैसा बंदा जो है ना वो सिर्फ ईद के दिन ही बड़ी बालियाँ, जैसे वो चांद बाली होती है ना, मैं वो चांद बाली पहनती हूँ, मेरे पास है। और एक मेरे पास हैदराबादी सेट है, वो एक मैं पहनती हूँ, मुझे बड़ा यानी वो मेरे फेस पे मतलब वो जाता है, मतलब वो मतलब मेरे फेस के ऊपर वो अच्छा लगता है। तो मैं उस हिसाब से मतलब मैं अपना ही बताऊंगी। तो उसमें यह है कि आप अपने फेस के अकॉर्डिंग मतलब ज्वेलरी पहने। अगर आपका फेस थोड़ा सा ब्रॉड है तो आप थोड़े से मतलब बालों को पीछे करके आप अपनी ज्वेलरी जो है वो थोड़ी सी लॉन्ग रख सकते हैं। घर में तो हम सारे ही छोटी छोटी बालियाँ या टॉप्स वगैरह पहनते हैं, तो उस तरीके का एक मिनिमम सी ज्वेलरी जो होती है ना वो आप पहन सकते हैं। अब जैसे हम शादियों में भी जाते हैं या ईद बारात होती है कहीं, तो हमने मतलब बड़े अच्छे से भारी कपड़े पहने होते हैं और उस पर हमारी ज्वेलरी भी डैशिंग वाली होती है, बिल्कुल हैवी, ज़्यादा हैवी भी नहीं होना चाहिए। अगर आपने बहुत हैवी ड्रेस पहनी है तो आप गला छोड़ दें, नेक पे कुछ ना पहने, आप अपने है ना ईयरिंग्स वगैरह कर लें। और ईयरिंग्स में मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे पता है ना, अगर हम शादियों में जाते हैं ना, चांद वाली लुक्स बेस्ट। और अगर आप जैसे जॉब वगैरह करते हैं तो अगर आप एक लाइट ज्वेलरी होती है जो आप एक सिर्फ एक रिंग पहन रहे हैं और हाथ में ब्रेसलेट होता है, आपके घड़ी होती है, इस तरीके का एक मिनिमम, ये नहीं कि आप इतना लाउड मेकअप कर रहे हैं साथ में इतनी लाउड ज्वेलरी पहन रहे हैं, दैट रियली डजंट लुक गुड, और वो आपकी लिटरली पर्सनालिटी को टोटल डाउन कर देता है। तो ये चीज़ जो होती है ना, ये एक लेडी को, जैसे जैसे मैंने पहले भी कहा, आप अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपने क्लोथ्स के अकॉर्डिंग, अपने सिचुएशन सर्कमस्टांसिस के हिसाब से आप अपनी ज्वेलरी को और अपनी पर्सनालिटी को, हर चीज़ को आप एनहेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट आती है हैंड्स एंड फीट। जैसे कि हम ये कहते हैं कि हमारे हाथ और पैर जो होता है ना, ये सबसे ज़्यादा है ना काम कर रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा हाथ, उसके बाद पैर, पैर से हम चल रहे होते हैं, हाथ से हम काम कर रहे होते हैं तो टेक केयर ऑफ़ योर हैंड्स एंड फीट। जैसे घर में ही मैनिक्योर पेडिक्योर भी कर सकते हैं। कई लेडीज़ जो हैं वो बाहर जाती हैं, लेकिन हम इस तरीके से कोशिश करते हैं कि घर में ही कर लें थोड़ा बहुत। और जैसे कभी कभी किसी के ना पैर बड़े खूबसूरत होते हैं लेकिन उनके पैरों में ना पता है क्रैक होते हैं, तो मेक श्योर करें वो क्रैक को आप अच्छे से उसकी डेड स्किन निकालें, और मतलब एक वार्म वाटर लें, उसके अंदर शैम्पू डालें, और फिर थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट एक होता है थोड़ा सा, वो डालें, और उसके अंदर अपना पैर को अपना डाल के रखें। इतना रिलैक्स फील होता है ना। मैं कभी कभी जैसे हफ्ते में ना 2 से 3 बार मैं ये करती हूँ, क्योंकि मेरा चलना बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जो है ना मैं करती हूँ ये चीज़ें। तो अगर आप लोग करना चाहें तो आप लोग भी कर सकते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसी इसी तरीके से आपने हैंड्स को भी करना है। फिर उसके बाद में जैसे आप उसको वाइप आउट करते हैं, सारा कुछ डेड स्किन निकाल के, सारा करके स्क्रबर वगैरह लगा के, तो फिर आपने जो है एक अच्छी सी हैंड्स एंड फीट क्रीम रखना है, उसको अच्छे से हाथ पैर लगा के। और कोई कोई लोगों की ना बड़ी अच्छी आदत होती है नेल पॉलिश लगाने की, मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है, क्योंकि नमाज़ पढ़ती हूँ मैं, तो कभी कभार लगा देती हूँ। कभी कभी मुझे भी शौक़ आता है, हालांकि मेरी बच्चियों को बड़ा शौक़ है नेल पॉलिश का, लेकिन
तो नेल पॉलिश जो है वो भी आपकी एक ओवरऑल पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा सूट करती है। ये नहीं कि आपने कोई भी ब्लू, ब्लैक, काली, नीली, पीली लगा दिया, बड़ी अच्छी सी एक सोबर सी आती है, रेड है, वाइट है, वो चीज़ें, तो दे लुक वेरी एलिगेंट एंड वेरी सोबर। 7th पॉइंट पे आ जाते हैं, तो है स्मेल गुड। अगर आप स्मेल गुड कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा कि छोटा सा परफ्यूम है, थोड़ा सा ऊद है, आपने लगा लिया, तो थ्रू आउट द डे आप जो है वो फ्रेश फील करते हैं। रोल ऑन्स भी जो होते हैं आजकल वो बहुत ज़्यादा मार्केट में है। ऊद वगैरह तो खैर थोड़े से कॉस्टली भी होते हैं थोड़ा सा, लेकिन अगर आप ऊद लगाते हैं ना, माइंड इट, वी फील रियली फ्रेश। और अगर जैसे कि हमने थोड़ा बहुत जो है अगर डीओ भी लगा लिया तो वो बहुत अच्छा काम करता है। मतलब जैसे अभी गर्मियों का दिन है, लिटरली हम जब किचन में से बाहर आते हैं तो लिटरली दिल कर रहा होता है कि जाके ठंडे पानी के नीचे जाके खड़े हो जाएं। उसके बाद में हम अपने आप को देखते हैं, करते हैं, तो थोड़ा सा अगर आप अपने आप को फ्रेश फील करना चाहते हैं तो स्मेल, मतलब ये परफ्यूम जो है वो थोड़ा सा मिनिमम सा जो आता है वो ज़रूर लगाएं। इट विल रियली मेक अ सेंस। 8 पॉइंट पे आ जाते हैं, तो वो है शूज़। शूज़ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर पर्सनैलिटी। मैनी पीपल हैव द टेंडेंसी टू हैव अ ग्लांस एट आवर शूज़। इसका मतलब ये है कि काफ़ी लोग जो हैं, जो अनजान लोग होते हैं, वो सबसे पहले हमारे जूते पे देखते हैं। और ये चीज़ जो है ना, ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, और 100% लोगों के साथ ये होता ही होता है कि जब आप किसी शादी में जाते हैं या पार्टी में जाते हैं तो लोगों की सबसे पहले नज़र ना आपके जूतों पे होती है कि आपने जूते कौन से पहने हुए, ठीक है ना। तो हमेशा ये चीज़ नोटिस करें और मेक श्योर करें कि आप जो है एक कंफर्टेबल पेयर्स ऑफ शूज़ आप ले रहे हैं। भले ही आप सैंडल पहन रहे हैं, वेजेस पहन रहे हैं, फ्लैट्स पहन रहे हैं, यू वेयरिंग अ स्नीकर्स विद जीन्स, एनीथिंग, यू कैन ऐड ग्लैमर टू योर पर्सनैलिटी बाय योर शूज़। योर शूज़ शुड बी ऑसम। मतलब आपका अगर आपने ब्लैक पहना है तो आप उसके साथ में रेड शूज़ पहन सकते हैं और रेड बैग ले सकते हैं। आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी आपके शूज़ के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्लो करेंगे आप, बिलीव मी। तो होप और इसके बाद में जो है ना, जब आप शूज़ वगैरह, जब सैंडल वगैरह पहनते हैं तो आपकी हाइट भी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, तो आपको बड़ा मज़ा आ रहा होता है इन सब चीज़ों में। तो मेक श्योर करें कि आप अपने चॉइस जो है आपकी शूज़ की, वो आपकी सबसे अच्छी रहे। और मतलब अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग आप कंट्रास्ट में भी ले सकते हैं, ब्लैक के साथ, वाइट के साथ, तो एवरीथिंग गोज़ वेल। और जीन्स पहने तो स्नीकर्स वगैरह आप पहन सकते हैं, शूज़ है नॉर्मल शूज़, और या सैंडल्स हैं, फ्लैट्स हैं, गर्मियों के हिसाब से यही चीज़ है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो में मैंने सारे पॉइंट्स जो हैं वो मैंने कवर कर लिए हैं और आप लोगों के लिए डे टू डे लाइफ में, और ये यूज़फुल होगी, हेल्पफुल भी होगी, तो ताकि आप लोग जो हैं वो अच्छे से डिसेंट लग सकें, एलिगेंट लग सकें, डैशिंग लग सकें, गोर्जियस लग सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें, और मेरे चैनल का भी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।